तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो दिया है पर्टिकुलरली वो कंडेंस फॉर्मूला के फॉर्मेट में दिया है, ओके। लेकिन हमें उसे निकालना है नॉर्मल फॉर्म में। हमारे जो हमारा स्ट्रक्चरल भी नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, जहां पे हमें हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिफाइन करना जरूरी है। तभी आपको उसके पर्टिकुलरली क्या आएंगे, उसके नेम इजीली देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करनी है। अब हमने यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से इसलिए शुरुआत की है और यहाँ पे इसलिए एंड की है क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 नंबर पे आपकी कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है। चलो मान लो 3 और 4 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, एज वेल एज 6 नंबर के ऊपर भी डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पे और 6 नंबर पे भी डबल बॉन्ड आता है, लेकिन 2 नंबर पे ब्रांच न होने की वजह से हमें लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग ज्यादा प्रेफर होगी, ओके। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से 1 2 3। अब 4 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया और 6 नंबर पे भी डबल बॉन्ड आ गया, और 2 और 8 नंबर की पोजीशन देख लीजिए आप एक बार 2 और 3 नंबर की पोजीशन पे आपको मिथिल कंपाउंड एज अ ब्रांच बोल के आ गए। अब दोनों भी सिमिलर है। हमने आईपीसी के अंदर रूल पढ़ा है कि अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस होती है तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे अब क्या है, सिमिलर कंपाउंड यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारा आईपीसी रूल ऐसा कहता है कि अगर आपके सिमिलर कंपाउंड्स होंगे तो आप न्यूमेरिकल प्रेफिक्सेस प्रेफर करो, ओके। न्यूमेरिकल प्रेफिक्सेस कौन कौन से हमारे पास न्यूमेरिकल प्रेफिक्स है डाई फॉर 2, 2 अगर होगी तो डाई ट्राई होगा। अगर 3 कंपाउंड आपके पास सिमिलर वाले ब्रांचेस की बात कर रहा हूं मैं, ओके। सिमिलर वाले अगर आपके पास 3 है तो ट्राई, वैसे टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए। अभी फिलहाल हमारे पास 2 कंपाउंड है जो कि हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे, और 2 पे हमारे 2 ब्रांचेस है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आईपीसी रूल का रूल ये है कि आपको ब्रांचेस का नाम सबसे पहले लिखना है। तो ब्रांचेस हमारी 2 और 8 पे अटैच हुई तो नाम क्या आ जाएंगे, दोनों सिमिलर है, जैसे डाई आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो 2 3 का लगा देंगे हम यहाँ पे, सॉरी 2 8 लगा देंगे, क्योंकि 2 और आपकी 8 के ऊपर पोजीशन है, कौन सी है, ब्रांच। 2 ब्रांचेस है जिनको हम मिथिल बोलते हैं, इसलिए हमने डाई लगा दिया। सिमिलर सिमिलर ब्रांचेस है इसलिए डाई। अगर नहीं होती सिमिलर तो क्या करते हैं हम, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से हम उसका नाम लिखते थे, ओके। अल्फा अगर यहाँ पे इथिल होता तो इथिल को पहले लिखते थे, लेकिन अब आपको लॉन्गेस्ट चेन में 10 कार्बन आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिकेन का पहले डीसी कर देंगे। अब एन नहीं लिखना है हमें, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, अगेन 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या करेंगे, डाई यूज करेंगे। अब हमें क्वेश्चन देखना है, आगे का नाम यूज करने से पहले आपके ऑप्शन चेक कर लीजिए। आपको ए ऑप्शन गलत है, सेकंड और आपके जो लास्ट वाला ई ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए, जनरली 4 ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में आपको 5 ऑप्शन दिए। तो यहाँ पे बी और ई नंबर का जो है, जिसमें 2 8 डायमिथाइल दिया है, मतलब बाकी के 3 ऑप्शन आपके मिट गए, पहले ही मिटा दो। जनरली ऐसा देखा करो, आप से स्टार्ट करते हो ना, वहां पे स्टॉप कर हो जाया करो और फिर ऑप्शन चेक कर लिया करो। तो 2 डायमिथिल बी वाला ऑप्शन जो दिया है, 2 8 डायमिथिल, उसके बाद 3 6 दिया है डिकाडाइन, लेकिन हमारा 4 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है क्या, अगर उन्होंने इधर से नंबरिंग दी है तो आपका पर्टिकुलरली नंबर जो है वो भी 4 आता है, तो 3 का सवाल ही नहीं आता, मतलब आपका बी ऑप्शन निकल गया। बचा कौन सा, आपका ई ऑप्शन। तो वहां पे हमारा 4 और 6 नंबर जो आ रहा है, 4 6 क्या है हमारे 4 6 पे, डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 2 है, और वहां पे क्या यूज करना है आपको, ईएन यूज करना है बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। तो नाम क्या हो गया आपका, 2 8 डायमेथिल डिक 4 6 डाइन। चेक कर लीजिए आप, ई नंबर का ऑप्शन हमारा सही है या नहीं सही है। उन्होंने 4 6 पहले लिखा, वो भी बात नहीं है, वैसा भी लिखा तो भी आपका आंसर सही है। 2 8 डायमिथिल आपने ऐसा भी लिखा उसको, 4 6 पहले लिख दिया, ओके। डी के बाद आपने डी का डाइन कर दिया, ओके, तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने वैसे किया है फॉर्मेट में, ओके। यहाँ पे आपको डी का करना है तो हमें वहां पर ई निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्टिकुलर डी का डाइन कर देना है, ओके। सो डाइन कर दिया हमने, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये पर्टिकुलरली हमारा सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके। तो हमारा जो ऑप्शन दिया उन्होंने ई नंबर का, वो नीचे वाला ऑप्शन है। वैसे तो ये भी हमारा सही है, अगर होता, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के ऑप्शन होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे उन्होंने इस तरह से दिया है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर क्या होगा आपका,
ई आंसर हमारा सबसे राइट होगा। ओके, लास्ट वाला जो हम आंसर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को चेक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया है वो चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथिल पेंट टू इन 1 ओएल दिया है, मतलब आपको अल्कोहल मॉलिक्यूल इसके अंदर होगा, ये तो कंफर्म है। तो ऑप्शन चेक करो पहले। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन में अगर जिस ऑप्शन में अल्कोहल नहीं होगा उसको गोली मारो, उसको छोड़ दो, उसके आगे बढ़ो। सिंपल सा लॉजिक है, इतना हमें ट्रेस लेना नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो हमें जरूरी होती है वही ऑप्शन को एनालिसिस करना होता है, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 60 सेकंड मिनट और 60 सेकंड होते हैं, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, 12 नंबर का। द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथिल दिया है उन्होंने, 4 मिथिल दिया है। उसके बाद आपको पेंट दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सबसे इजी ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे 2 इन दिया है, 1 ओएल दिया है। ओएल का मीनिंग क्या होता है, अल्कोहल। पेंट है मतलब क्या है, 5 कार्बन, तो कंफर्म है सर हमारी लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन कंफर्म है, ये तो पक्का हो गया। 4 नंबर पे हमारी ब्रांच है, तो किधर से भी नंबरिंग दो, अगर आप इधर से नंबरिंग देते हो लेफ्ट टू राइट, चलो नंबरिंग पास कर देते हैं हम इसको, 1 2 3 4 5। आपको किस तरह से नाम बेसिस स्ट्रक्चर बनाना है वो बता रहा हूं मैं, काफी इजी ट्रिक होती है। 4 नंबर पे हमारा मिथिल अटैच कर दो, उसके बाद हमारे 2 इन मतलब 2 नंबर के कार्बन को आपका क्या है, डबल बॉन्ड अटैच है। अब बाकी डबल बॉन्ड हो गया। अब फर्स्ट नंबर वाला जो कार्बन है आपको उसको कौन अटैच है, आपका OH मतलब अल्कोहल का हाइड्रोक्सी कंपाउंड, तो ये हमारा सफिक्स है OL दी हुआ OH का। ओके, अब यहाँ पे हो गया हमारा पूरा कंपाउंड है, बस अभी क्या अटैच करने, वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH कंपाउंड, और यहाँ लास्ट में हमारा CH3। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर तैयार। अब आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपको क्या दिए, कंडेंस फॉर्मूला के फॉर्मेट में दिए, तो चेक कर लीजिए कंडेंस फॉर्मूला में कौन सा आंसर होगा हमारा रेडी। आपको 4 मिथिल पेंट टू इन दिया है। ओके, तो 4 मिथिल है हमारा, तो उन्होंने यहाँ से 4 मिथिल मतलब आपका अल्कोहल से नंबरिंग शुरुआत करनी है हमको, 1 2 3 4 5। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया है, OH को लास्ट में लिखा है। ओके, तो हमें भी उसी टाइप में देखना है। हम इधर से स्ट्रक्चर रिटर्न करने का शुरू करेंगे। CH3 है, उसके बाद आपका CH3/2 करना है, क्योंकि आपका CH को अटैच हुआ है, ये CH को आपके 2 मिथिल अटैच हुए ये बताना है आपको। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH है हमारे पास, तो डबल बॉन्ड तो हमें बताना जरूरी है। उसके बाद CH2 और ब्रैकेट में आपको OH दिया है। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। सिंपल सा लॉजिक है हमारा, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे CH3/C डबल बॉन्ड दिया है डायरेक्टली। ओके, CH नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे ही डबल बॉन्ड अटैच किया, जो कि रॉन्ग होगी। अगर ऐसा होता तो नंबरिंग आपकी इधर से शुरुआत होती, मतलब अल्कोहल से होती शुरुआत, लेकिन आपका पर्टिकुलरली 2 नंबर डबल बॉन्ड को यहाँ पे मिल जाता था, इसलिए हमारी ये नंबरिंग रॉन्ग होगी। तो हमारा क्या होगा, तो सेकंड ऑप्शन देखिए बी नंबर का, हमारा बी का ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली राइट है। देख लो आप, CH3/2 दिया है, CH दिया है, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, CH2OH कंपाउंड किया है, इसका मतलब है हमारा आंसर कौन सा है, सेकंड नंबर का। ओके, फिर भी हम थर्ड और फोर्थ को एनालिसिस कर लेंगे। अभी मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, इस वजह से एनालिसिस कर रहे हैं। आपको एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है एनालिसिस करने की, आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस तरह से इस स्ट्रक्चर पे से 5 कार्बन पहले ड्रॉ कर लो, जिस तरह से मैंने पहले निकाला है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे आ जाओ, एक बार चेक कर लो किस तरह से सर ने इसको नाम दिया है। काफी इजी ट्रिक्स है, उसी तरह सेकंड आपका नाम तैयार हो जाता है इसमें। ओके, तो इसलिए ये ट्रिक्स काफी बेहतर होती है, तो मोस्टली यही ट्रिक्स यूज किया करो। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 यूज कर लेते हैं हम। अभी तक हमारे क्वेश्चन 12 हो चुके हैं, 13 वाला चेक कर लेते हैं हम। ऐसे तो क्वेश्चन हमारे पूरे टोटल 49 है, हम सारे के सारे 49 ले लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब देखेंगे। पूरा वीडियो देखना जरूरी है आपको, क्योंकि आगे काफी टफ क्वेश्चन है, तो उनके आंसर कैसे देना है, काफी बच्चों के रॉन्ग हो चुके हैं क्वेश्चन, तो ऐसे होना नहीं चाहिए, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखो। यहाँ पे दिया आपको C, और यहाँ पे ब्रांच अटैच की है CH3, वहां भी आपको OH अटैच किया उन्होंने। ओके, जो कि हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद CH2 दिया है, अगेन CH करके OH अटैच किया है, अगेन उन्होंने CH3 किया है। अब इधर कंफ्यूज करने के लिए आपको उन्होंने दोनों साइड पे सेकंड नंबर के कार्बन को क्या दे दिया, OH कंपाउंड है। लेकिन हम काफी ब्रिलियंट है, हमें पता है कि पर्टिकुलर सर ने कहा था कि IUPAC कहता है कि आपको ऐसी नंबरिंग सिलेक्ट करनी जहां लोवेस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को एज वेल एज ब्रांच को भी मिलना चाहिए। ब्रांच को नहीं भूलना है आपको,
ब्रांच भी याद रखा करो। तो 1 2 3 4 एंड देन इट इज 5, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमारा 2 और 4 पे आपका OH अटैच हुआ है, तो OH कितने हमारे पास 2 है, तो हमें क्या करना है, डायोल करना है, डायोल कर देंगे हम उसको, क्योंकि OL इज अ सफिक्स फॉर द हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हमारे अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL होता है, हमें अच्छी तरह से मालूम है। 2 होने की वजह से हम उसको डाई लगा देंगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सबसे पहले हमें ब्रांच लिखना जरूरी है, तो ब्रांच कहां पे, हमारी 2 नंबर पे ब्रांच है, तो लिख दो 2 मिथिल, नाम लिख दो। अब ये 2 मिथिल कौन कौन से ऑप्शन में है ये चेक करो। किस तरह से पेपर सॉल्व करना है मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं बार बार ये ऑप्शन इसलिए देख रहा हूं आपको कि आपको समझना चाहिए कि 2 मिथिल अगर किसी ऑप्शन में है तो वही हमारा सही आंसर होगा। 1,1 डाई मिथिल दिया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 2 मिथिल आपको सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो वो हमारा सही आंसर हो सकता है। फिर भी चेक करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमारी कितनी कार्बन की, आपकी 5 कार्बन की है, लेकिन आपका 2 और 4 हम लॉन्गेस्ट चेन के बाद भी लिख सकते हैं, मतलब आप पेंट कर सकते हो, पेंट के बाद 2,4 कर सकते हो। ओके, हमें यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आप पेंटेन किया तो भी चलेगा, लेकिन ई को आपको निकालना पड़ेगा। ए एन ई का लास्ट का ई इसलिए निकाला क्योंकि ओवेल आने वाला है। ओवेल कौन है आपका, यहाँ पे ओ हमारा प्रेफिक्स, हमारा सफिक्स कंपाउंड है, इसी वजह से हमने ई यहाँ से निकाल दिया। अब 2 नंबर पे और 4 नंबर पे हमारा पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि डायोल है। इस तरह का हमारा नाम तैयार हो गया है, जिसको हमने क्या बोला है, 2 मिथिल पेंटेन 2,4 डायोल। आप इसी कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 मिथिल, आप चाहो तो वो जो हमने लिखा है 2,4 वो पहले भी लिख सकते हो, 2,4 पेंटेन लिखना है आपको, जिसका ई हमने निकाल दिया और उसको अटैच कर देना आपको डायोल। तो ये भी हमने यूज किया तो चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम में फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ज्यादा होता है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का बी का ऑप्शन दिया है, चेक कर लीजिए आप, 2 मिथिल 2,4 पेंटेन डायोल दिया है, मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ये हमारा आंसर है। जिनका गलत हुआ है वो एक बार चेक कर लेना कि क्यों गलत हुआ है, फिर से पीछे ले लो वीडियो, ओके, और चेक कर लीजिए एक बार क्यों गलत किया है हमने, ओके, क्या गलतियां हुई है और सर ने, मैंने किस तरह से इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। काफी इजी था, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, पर्टिकुलर फंक्शनल मतलब स्ट्रक्चर दिया है। तो स्ट्रक्चर पे से नाम बनाना काफी इजी हो जाता है, नाम पे से स्ट्रक्चर बनाना उससे भी ज्यादा इजी होता है। मतलब सर आईयूपीएसी सबसे ज्यादा इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको सारे रूल्स एग्जैक्टली दिमाग में बैठ जाए आपके, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन का। तो हमारे लिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं पहले, CH3 CH, और यहाँ पे दिया उन्होंने CH2 CH3, उसके बाद दिया है आपको CH2 कंपाउंड। याद रखना रूल क्या कहता है हमारा, ओके, रूल को भूलना नहीं है, आपके सारे के सारे रूल आपको रिवाइज करने हैं काफी अच्छी तरह से, तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आगे हर चैप्टर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में स्टार्टिंग में ही आपको क्या दिया होता है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट दिया होता है। अब यहाँ पे अल्कोहल है, हमारे नेक्स्ट 12th में हमारा अल्कोहल फिनोल का चैप्टर है, तो सारे के सारे अल्कोहल के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्लियर हो जा रहे हैं। तो अल्कोहल वाला जो पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल दिया है आपको, तो OH हमारा कहाँ पे, सेकंड नंबर पे। अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी रूल क्या कहता है आपका, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज लोवेस्ट नंबर टू द ब्रांच, ओके। लेकिन कंपटीशन बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच में होगी, तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ सफिक्स कंपाउंड, ओके। 1 2 3 4, अब अगर हम आगे जाएंगे तो 5 नंबर आएगा, लेकिन नीचे जाएंगे तो 5 एंड 6 मिलेगा। तो रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो बेटर कौन सी हमारी 5 और 6 वाली है, 4 5 और 6 ये सिलेक्ट किया हमने 5 के जाने के बदले। तो हमारा क्या हो गया, मिथिल अटैच हुआ है 4 नंबर की कार्बन को, तो ये क्या हो गया, हमारी ब्रांच हो गई। चलो नाम दे दो इसका, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मिथिल काफी इजी नाम हो जाएगा इसका, 4 मिथिल हो जाएगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का नाम है सर हेग्स, हेग्स से सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से हमने ए नहीं लगा दिया। ई को निकालना पड़ेगा क्योंकि सर 2 नंबर पे क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, जिसका सफिक्स है OL। OL में आपका O क्या है, ओवेल्स है, सो ओवेल्स आने की वजह से हम उसको क्या कर देंगे, ई को निकाल देंगे। सो इसीलिए हमने ई को निकाल दिया, और 2 नंबर पे अटैच हुआ है, इसलिए 2 दिखाना जरूरी है आपकी, क्योंकि पोजीशन दिखाना मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हमें नाम पे से भी स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, इसीलिए हमें पोजीशन बताना भी जरूरी होगा। चलो ये ऑप्शन हमारा जो आंसर आया है, ये कौन से ऑप्शन में, ये चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14 में ए ऑप्शन देख लीजिए आप,
ए ऑप्शन में 2 इथिल दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने पर्टिकुलरली नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 सिलेक्ट की है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो हमारी नंबरिंग क्या होनी चाहिए, इस साइड से नंबरिंग राइट है, तो ए ऑप्शन तो निकल गया हमारा। बी ऑप्शन में 4 इथिल दिया, वो भी निकल गया, मतलब उन्होंने 4 5 उन्होंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं की, यहाँ पे आपको 5 नंबर दे दिया, मतलब वो भी आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर आपका सी चेक करिए, 4 मिथिल हेक्सेन टू ऑल दिया है। ओके, जिनके पास पर्टिकुलरली पेपर नहीं है वो आपका कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो, वहां पे आपको पेपर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करो, सॉल्व करो पहले, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन चेक करो कि कौन से राइट हुए कौन से नहीं राइट हुए। जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो आपने ठीक से ही देख लो। तो क्वेश्चन नंबर सी इज राइट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा सी। चलो चेक कर लो किस किस का राइट आया है, तो देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में भी उन्होंने हमें स्ट्रक्चर ही दिया है, यहाँ से सारे उनके सारे आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत इजी है क्वेश्चन आना स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। लेकिन नाम का तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है सर, पीछे से शुरुआत करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन पहले लिख लो, उसके बाद उसकी ब्रांचेस लिख लो, उसके बाद उसको हाइड्रोजन की वैलेंसी अटैच कर दो, सिंपल एंड इजीएस्ट फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ स्ट्रक्चर, देख लो काफी थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा दिया उन्होंने, अदरवाइज काफी इजी है स्ट्रक्चर। CH3 दिया है यहाँ पे, CH3 दिया है, और आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सेम कार्बन यूज किया, मतलब 2 ही कार्बन यूज किए। अब कंफ्यूजन क्या बढ़ता है आपका यहाँ पे कि सर हम कहाँ पे मतलब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करें। तो हमारा आईयूपीएसी रूल ये कहता है कि आपको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जहां पे लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को तो मिलना चाहिए, जो कि डबल बॉन्ड आपका टर्मिनल पे आ रहा है, लेकिन आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जहां पे पर्टिकुलरली आपकी ब्रांचेस ज्यादा हो। अब अगर मैं 1 2 3 4 सिलेक्ट कर लू, माना कि 1 2 3 4 नीचे भी आ रहा है, सेम ही तो कार्बन है सर, तो सामने चले जाओ, लेकिन सामने आपकी कोई ब्रांच नहीं है, तो इसीलिए 1 2 3 नंबर पे हमारी ब्रांच अटैच हो रही है, और 4 यहाँ पे आ जाएगा, या फिर 4 इधर लिख दो, ये ब्रांच आ जाएगी आपकी, डजंट मैटर। तो 2 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है सर, ये ब्रांच आ गई, क्योंकि आपने इधर नंबरिंग ही नहीं दी, हमारा रूल जो कहता है वो हिसाब से चल रहे हैं हम, 1 2 3 4 हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, हमने वो चेन सिलेक्ट की। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये आ गया, तो हमारा 2 और 3 पे ब्रांच अटैच हो रही है, दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आपको सबसे पहले लिखने होते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका 2 इथिल है और 3 मिथिल है, लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो आईयूपीएसी क्या कहता है आपको कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से नाम लिखो। तो सबसे पहले नाम कौन सा आएगा आपका, 2 इथिल आ जाएगा, देन आफ्टर 3 मिथिल आ जाएगा, ये लिख दिया हमने 3 मिथिल। उसके बाद फिर आपका क्या है, लॉन्गेस्ट चेन में आपका 2 इथिल आ गया, 3 मिथिल आ गया। उसके बाद हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटीन है, तो ब्यूट कर दीजिए उसको, और डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आपका 1 नंबर की पोजीशन पे, तो ई कर दीजिए, या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 इथिल। अब हमारा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें चेक करना है, 3 मिथिल 1 ब्यूटीन भी कर सकते हो आप इसको। ओके, जनरली हम 1 नहीं दिखाए तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है तो हमने उसको 1 में कंसिडर किया है। तो चेक आउट द क्वेश्चन, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 2 इथिल 3 मिथिल ब्यूट 2 इन, जो फर्स्ट नंबर का है हमारा उस तरह का ऑप्शन दिया है आपको, तो दैट इज द राइट। ओके, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको, क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या आ गया, राइट आ गया अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ओके, ये रूल के हिसाब से आपको आगे गए आप तो आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है हम वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है आपको वो हम एक बार देख लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं हम। चलो रीड कर लो क्वेश्चन क्या है, तो चेक कर लीजिए, अगर आपको आ रहा होगा तो पहले ही कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में आईयूपीएसी नेम ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड दिया आपको Cl3, उसके बाद कार्बन दिया है, उस कार्बन को CH2 अटैच हुआ है। कभी कभी कंफ्यूज होता है कि ये एल्स दैट इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ओके, डोंट बी कंफ्यूज दैट, ये काफी क्लोजली होते हैं एक दूसरे के, तो ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है। कार्बन को अटैच है, कितने क्लोरीन है 3, और फिर कार्बन को CH2 अटैच है, मतलब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ओके, वहां पे तो हाइड्रोजन नहीं होगा। CH2 के बाद आपको दिया है यहाँ पे CHO। कंडेंस फॉर्मूला में आपको कंफ्यूज करने के लिए मोस्टली यूज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है। इसको हम निकाल लेंगे हमारे स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, Cl यहाँ पे हमारा CH2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हमारा अल्डेहाइड कंपाउंड दिया है। अकॉर्डिंग टू द रूल हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जहां पे आपका क्या आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज ब्रांचेस। लेकिन ब्रांच आपकी यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस है हमारे यहाँ पे क्लोरो कंपाउंड,
तो क्लोरो को 1 नंबर देना है या अल्डिहाइड को देना है? मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर कंपटीशन सफिक्स और प्रीफिक्स में हो तो आपका सफिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे हाईएस्ट लेगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप और आपके सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले देनी है, मतलब 1 2 एंड 3। अब 3 नंबर पे आपके क्या अटैच हो रहे हैं? क्लोरो कंपाउंड अटैच है। कितने क्लोरो है हमारे पास? 3 क्लोरो है। तो चेक कर लीजिए, हमें क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम्स आपको ये लिखना पड़ेगा 3,3,3, क्योंकि हमारे पास 3 क्लोरो है, इसलिए 3 टाइम हमको क्लोरो लिखना जरूरी है। ट्राई क्लोरो ऑप्शन चेक करो, ये 3,3 ट्राई क्लोरो कौन से ऑप्शन में है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है आपको वही हमारा आंसर है। क्लोरल कंपाउंड ऐसा नहीं होता है, क्लोरल कंपाउंड को डायरेक्टली आपका अल्डिहाइड यहाँ पे CH2 की जगह पे अल्डिहाइड कंपाउंड होता है, जो कि हमारा रॉन्ग है, ए ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में आपको 3,3 दिया है ट्राइक्लोरो, मतलब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आगे 1,1,1 और 2 मतलब उन्होंने यहां से नंबरिंग दी है, एंड देन आफ्टर 2,2,2 दिया है, जो कि सी एंड डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। तो हमारा सही क्या होगा? 3,3 ट्राइक्लोरो, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन की, प्रोपेन लिखना है आपको, ई उड़ा देना है आपको, क्योंकि इसका अल्डिहाइड का जो सफिक्स है वो क्या है आपका एल है, तो अकॉर्डिंग टू ए हमारा ओएस आता है, तो ई निकाल दिया, ए लगा दिया हमने। ए 1 नंबर हम जनरली पोजीशन दिखाते नहीं है अल्डिहाइड की, क्यों? क्योंकि सर वो हमेशा अल्डिहाइड क्या होता है? टर्मिनल पे पोजीशन पे होता है, तो 1 दिखाओ या मत दिखाओ डजंट मैटर, ओके, जनरली दिखाते नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके बाद अमाइड कंपाउंड, अल्डिहाइड कंपाउंड, ऐसे जो कंपाउंड है जो टर्मिनल पे होते हैं हमेशा, इनकी पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि ईस्टर भी कंपाउंड है आपका 3,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? आंसर हमारा बी आ गया, तो बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। किसी का गलत हुआ होगा तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्यों गलती हुई है, किस तरह से सॉल्व करना है आपको। अल्डिहाइड को प्रायोरिटी हमने सबसे पहले दी है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। ओके, आई होप सो आपने गलत नहीं किया होगा, मुझे पता है अच्छी तरह से। काफी अच्छे मार्क्स मिले बच्चों को इस टेस्ट के अंदर, मैंने चेक किया है, काफी स्कोर किया है उन्होंने। सो टॉपर जो इस बार का है हमारा, जो 49 क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे, तो 49 में हमारे डेली प्रैक्टिस पेपर के अंदर 49 में से 47 का टॉपर है हमारा। 47 क्वेश्चन एक स्टूडेंट के राइट आए हैं, वेरी गुड फॉर दैट, ओके, एक्सलेंट वर्क किया है उसने, काफी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, काफी इजी पेपर था, कोई इतना टफ पेपर नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में the IUPAC name of the compound having a formula दिया है आपको CH2, बहुत इजी फॉर्मूला है, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला दिया है, CH2CH एंड अगेन CH2Cl दिया है। अब अगेन यहाँ पे कॉम्पिटिशन डबल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। डबल बॉन्ड कौन है? हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं, और आपका क्लोरो कौन है? आपका सेकेंडरी प्रेफिक्स है। मैंने क्या बोला आपको? प्रायोरिटी किसको देनी है? सफिक्स को देनी है। तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करेंगे और एंड कहां पे करेंगे? क्लोरो पे। 1 2 3 क्लोरो के कार्बन पे, क्लोरो पे नंबर नहीं देना हमको, क्योंकि रूल ही हमारा क्या कहता है? सेट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओनली, ओके, नॉट अ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड का नंबर। तो हमारा 3 नंबर पे क्लोरो आ गया, तो अकॉर्डिंग टू द रूल IUPAC नेम के अंदर हमें प्रायोरिटी पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स को देनी होती है। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका 3 क्लोरो, चलो 3 क्लोरो लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, तो वहां पे प्रोपीन कौन से है? टर्मिनल पे, तो 1 नंबर नहीं दिखा है तो भी चलता है, प्रोपीन लिख दिया। अगर दिखा है तो भी आपका सही होगा, मतलब आप ऐसे भी उसको आंसर लिख सकते हो, 3 क्लोरो प्रोपीन आ जाएगा। आप चाहो तो उसको 3 क्लोरो, तो ये स्टार्टिंग में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद प्रोप करके आप उसको -1 करके ENE भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ चेक करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। अगर आपने 3 क्लोरो स्टार्टिंग में लिख दिया तभी आपने ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए थे। तो 3 क्लोरो हमारा एक ही ऑप्शन है, लास्ट वाला डी दिया है 3 क्लोरो, क्योंकि फर्स्ट में एलिल क्लोराइड दिया है। एलिल क्लोराइड इस तरह से नहीं होता आपका, एलिल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम, माना कि एलिल क्लोराइड ही है, बट इट इज अ कॉमन नेम। हमें पूछा गया है IUPAC नेम, क्वेश्चन रेड करिए ठीक से, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। तो इसका एलिल क्लोराइड ये कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया ये? एलिल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम। ये आपका कंपाउंड एलिल क्लोराइड ही है, लेकिन इसका ये ट्राइवायल नेम है, ओके, जो कि हमें यूज नहीं, हमें IUPAC पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा IUPAC नेम इन दोनों में से, हमें ये दोनों भी हमारे IUPAC नेम है, तो इसमें से एक ऑप्शन होगा आपका, जो कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन दिया आपको 3 क्लोरो, सॉरी, प्रोप 1 इन, दैट इज राइट। सेकंड नंबर का जो आपको दिया है लास्ट वाला डी ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन का आंसर होगा डी। तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ये भी काफी बच्चों ने सही किया था, काफी इजी क्वेश्चन था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के पास आ गए हम, 18 तक पहुंच गए हम।
चलो चेक कर लेते हम 18 का आंसर क्या होगा। सारे के सारे आंसर आपको पूरे के पूरे देखने हैं, आपकी ये रिवीजन हो जाएंगी अच्छी तरह से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे, टेंशन नहीं रहेगा आगे आपको। सो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगेन आपको स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे आपके सारे स्ट्रक्चर की कंपाउंड आ रहे हैं। CH दिया है, CH डबल बॉन्ड CH किया है उन्होंने, अगेन आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH किया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बढ़ता है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है। सर आपने बताया कि डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी आती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, सही बताया था मैंने, ओके। लेकिन डबल बॉन्ड कब कहां पे होगा, तो टर्मिनल पे होगा, तो दोनों की पोजीशन सेम होगी। तो फिलहाल यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या है, सिमिलर नहीं है। अगर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने की कोशिश करोगे तो 1 2 नंबर आएगा, तो 1 पे कोई अटैच है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, तो हमारी नंबरिंग आपकी ट्रिपल बॉन्ड से शुरुआत होगी। अगर डबल बॉन्ड यहाँ टर्मिनल पे होता तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देते कंपेरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के डबल बॉन्ड अंदर डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको उसमें गलत आंसर। ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है, सो ऐसा मत करिए। डबल बॉन्ड आपका अंदर है, उसको प्रायोरिटी सेकंड आती है, इसको फर्स्ट आती है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है आपको कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप, लोवेस्ट नंबर 2 मल्टीपल बॉन्ड आल्सो, ओके। तो मल्टीपल बॉन्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का आपका नंबर आना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर दिया, 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड अटैच हुआ, 4 5। अब जब नाम लिखेंगे तब काफी कंफ्यूजन हो जाता है, नाम के अंदर भी गलतियां काफी की है, हमेशा याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है, आपकी डबल बॉन्ड को दी हुई है यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड को आपको सेकंड प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसी की आपकी, दैट इज कब। तो चलो आंसर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, पेंट 4 इन किया है। 4 नंबर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 1 2 3 4 नंबर नहीं दिया हमने, 1 2 3 4, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आएंगे, वो ऑप्शन चेक करिए आप, ओके। तो ये तो गया, मिट गया। 3 नंबर पे सी और डी वाला ऑप्शन जो है, सेकंड बी वाला भी चला गया क्योंकि वहां पे उन्होंने 2 नंबर दिया है, मतलब नंबरिंग इधर से ही उन्होंने सिलेक्ट की है, जो कि आपने गलत किया था। नंबरिंग हमें ट्रिपल बाउंड से सिलेक्ट करनी है, तो सी और डी हमारे राइट हो सकते हैं। अब उन दोनों में से कौन होगा ये हमें चेक करना है। तो हमें पर्टिकुलर वाई यानी हमेशा क्या होता है आपका, लास्ट में लिखना होता है कंपेरेटिव डबल बॉन्ड की। तो ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है उन्होंने पेंट, हमारा नाम आ जाएगा यहाँ पे, पेंट आ जाएगा क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमारे 5 कार्बन की है। उसके बाद डबल बॉन्ड को पहले लिखना है आपको 3 इन लिखना है, उसके बाद उसका ई निकाल देंगे हम क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ई निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि वाई अटैच करना है। वाई कहाँ पे 1 पे है, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सी में है या डी में, ये आप चेक कर लीजिए। ये ऑप्शन आपको सी में दिया है, तो दैट इज अ 17 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा आपका, दैट इज सी आंसर दिया है। जहां पे आपकी जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है आंसर की में, वहां पे डी हुआ है, डी इज अ रॉन्ग आंसर। तो वहां पे आप ठीक से चेक कर लीजिए आपका, सर आपने तो हमको गलत दे दिया, वहां पे तो डी है। तो अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटराइज प्रिंट के हिसाब से वो आपका आंसर गलत हो चुका है, उन्होंने वहां पे डी कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड को लिखना होता है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रूल, ओके, जो आईयूपीसी का रूल कहता है उस तरफ से। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रोपेन नाइट्राइल कंपाउंड दिया है, क्या दिया आपको, प्रोपेन नाइट्राइल, वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड हियर। प्रोपेन नाइट्राइल लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 19 नंबर का, वो चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया है, प्रोपेन नाइट्राइल दिया है। तो फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब कौन है आपको अच्छी तरह से मालूम है, प्रोपेन का पूरा लिखना है आपको, क्योंकि नाइट्राइल में आपका जो एन है वो आपका कोई ओवेल्स नहीं है, इसलिए प्रोपेन की स्पेलिंग पूरी आएंगी, ए यानी पूरा लिखना है। नाइट्राइल दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नाइट्राइल मतलब आपका साइनाइड कंपाउंड होता है, हम आईयूपीसी में साइनाइड को ही क्या बोलते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड बोलते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन आपको देखने हैं कि कहाँ पे साइनाइड दिया, वो भी बहुत होशियार है, उन्होंने भी आपको 3 क्वेश्चन 3 ऑप्शन आपको साइनाइड की दिए और चौथा ऑप्शन आइसोसाइनाइड दिया। तो चौथा उड़ा तो मतलब डी वाला उड़ गया, बचे कितने, ए बी सी। अब ए बी सी में से आपको पता है कि प्रोपेन दिया है, तो हमारा जो कंपाउंड होता है साइनाइड का, अकॉर्डिंग टू द रूल हम उसको क्या करते हैं, नंबरिंग वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि चेन में आपका साइनाइड का कार्बन आता है, तो नंबर किसको मिलना चाहिए, आपके कार्बन को मिलना चाहिए। तो हमारा 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग आनी चाहिए। साइनाइड को अगर नंबर नहीं दिया आपने तो आपके वहां पे पर्टिकुलरली 4 कार्बन हो जाएंगे, तो लेकिन हमें यहाँ पे 3 ही कार्बन का कंपाउंड है,
तो प्रोपेन मतलब ये होता है, और नाइट्रोजन का आपको साइनाइड का हमने नाइट्रोजन लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो नंबरिंग आपको साइनाइड से शुरुआत करनी है, साइनाइड के कार्बन से। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल, अगर फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बन है तो आपको कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करने की जरूरत होती है। ये हमारा रूल है जो आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको चेक करना है, आपको दिया है यहाँ पे बी और सी में, देख लीजिए कि डी तो उड़ गया, ए भी उड़ गया, क्योंकि ए में आपका CH3Cl मतलब इथेन नाइट्रेट दिया उन्होंने, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है दो कार्बन के हिसाब से। तो हमारा सी और डी में आपको कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने सी वाला जो ऑप्शन है उन्होंने C3H7 दिया है, और बाद में उन्होंने साइनाइड लिखा है। मतलब कितने कार्बन हो गए आपके, 3 कार्बन और एक इसका कार्बन, मतलब 4 कार्बन। 4 कार्बन वाला कंपाउंड ही नहीं है हमारा, 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड है। उसमें बी ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन हमारा सबसे राइट होगा, क्योंकि C2H5 दिया है और उसके बाद साइनाइड लिखा है, जो कि हमारा सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा बी आंसर क्या होगा, सही होगा। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पर्टिकुलरली आपके साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबरिंग मिलती है, क्योंकि ये आईयूपीएसी में हमने पढ़ा है। जैसे कि अल्डिहाइड को हम लोवेस्ट नंबर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा साइनाइड को भी क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर देना चाहिए। बल्कि अल्डिहाइड से हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपका साइनाइड आता है अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल में आपका साइनाइड पहले आता है अल्डिहाइड कंपेरिजन में। ओके, दोनों भी टर्मिनल पे ही हो गए। तो जब भी ऐसी कॉम्पिटिशन आएंगी अल्डिहाइड और साइनाइड की, तो साइनाइड को आपको प्रायोरिटी देनी है कंपेरेटिवली अल्डिहाइड कंपाउंड के। ओके, क्योंकि आप सीनियरिटी टेबल आपका लर्न हो चुका है, आपको पता है अच्छी तरह से कि किस तरह से साइनाइड पहले आता है उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा 19 हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो रीड कर लेंगे हम एक बार। क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है 20 में, कंपाउंड CH3 आपको ईस्टर दिया है, सिंपल सा लॉजिक है, इजी फॉर्मेट में CH3 दिया है उन्होंने, COO उसके बाद C2H5 दिया है। तो सिंपल है, हमें समझ गए यहाँ पे कि क्या होगा, ये आपका दोनों साइड में अल्किल और बीच में आपके 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, मतलब उनका ईस्टर कंपाउंड है। फिर भी हम इसको स्ट्रक्चर में निकाल लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OOCH, इसको बॉन्ड दिखा दीजिए हम, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। CH2CH3 दैट इज द C2H5 कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू द ईस्टर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से, आईयूपीएसी नेम के हिसाब से हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, हम जो ऑक्सीजन को अटैच होता है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा नाम क्या आ जाएगा, पहला सबसे पहले आ जाएगा सर हमारा इथिल कंपाउंड का नाम। देन आफ्टर जो लॉन्गेस्ट चेन में आपका कार्बोनिल अटैच होता है उसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं। तो 1 कार्बोनिल का आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपका कार्बोनिल आपका कार्बन चेन में आ रहा है, तो हमारे रूल के हिसाब से इसको आपका नंबर लोवेस्ट मिलना चाहिए। तो 1 2 आ गया। 1 2 पे मतलब क्या, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या होगा सर, इथिल नाम तो लिख दिया आपने। नेक्स्ट इथेन लिखना है आपको, इथेन का ई निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि ईस्टर का जो आपका पर्टिकुलर प्रीफिक्स कंपाउंड सफिक्स कंपाउंड है वो आपका OAT है। तो वो कौन है हमारा, हमारा ओ ओवेल्स आ जाएगा। तो ओवेल्स के हिसाब से हमें ई को निकाल देना है वहां से, तो हमने निकाल दिया। तो क्या निकालना है आपको, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे ई ओवेट भी आप कर सकते हो। अगर आप 1 दिखाना चाहते हो तो 1 भी सही होगा, 1 ओवेट कंपाउंड। हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अल्किल, इन्होंने इथिल के जगह पे अल्किल यूज किया, तो कोई बात नहीं, तो अल्किल यूज कर लीजिए। अल्किल अल्केनोएट नाम आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए, अल्किल अल्केनोएट आना चाहिए। तो इन्होंने हमें इस फॉर्मेट में नाम दिया है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे आपको ये ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर ए में उन्होंने अल्केनल्स दिया है, जो कि पर्टिकुलरली एल्डिहाइड कंपाउंड के लिए यूज करता है, वो भी उन्होंने एस गलती से लगा दिया। उसके बाद अल्केनोस दिया है, जानबूझ के एस लगा रहे हैं आपको वहां पे। ओके, तो यहाँ पे आपको अल्किल अल्केनोइड्स दिया है, तो नोइड्स हो या कुछ भी हो, एस जानबूझ के दिया, तो हम भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। उसके बाद डी ऑप्शन देखो, अल्केन डायोज दिया है, डायोज मतलब 2 OH कंपाउंड, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है हमारा। यहाँ पे OH कंपाउंड की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये हमारा ईस्टर मॉलिक्यूल है। ईस्टर के हिसाब से हमारा पर्टिकुलरली ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, जो कि आपको अल्किल अल्केनोइड दिया है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21 चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 चेक करेंगे हम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप भी रीड करो, उसको सॉल्व करो। पहले मेरे पहले आप सॉल्व कर देना चाहिए, सर हमारा रेडी है आंसर, आप बताओ अपना क्या आंसर आना चाहिए। इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, तो बात बनती है जबरदस्त। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 21, आईपीसी नेम ऑफ ए नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इज अ कॉमन नेम, आपको मालूम है अच्छी तरह से। कब लगाते हैं हम नियो का प्रीफिक्स हम कब अटैच करते हैं, जब सर एक ही कार्बन को 2 ब्रांचेस होती है। मतलब सिंपल है, आपका एक ही कंपाउंड है ऐसा, जैसे कि आपको उसको 2 पेंटेन होनी चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो ये हमारा नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर आ गया, 1 2 3 4 कार्बन मिथिल कंपाउंड एंड सेंटर का कार्बन है। एक ही लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये है, तो एक ही कार्बन को आपकी 2 ब्रांचेस आ रही है, दैट इज द रीजन हम इसको नियो करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो ये आपका कॉमन नेम के हिसाब से ये स्ट्रक्चर है।
हमें उसने पूछा है कि नियोपेंटेन, क्वेश्चन नंबर 21 वाला, नियोपेंटेन का आईपीसी नेम क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ओके, तो आईपीसी नेम हमें क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्ग चेन 1 2 3, तो 2 पे कौन है, आपकी ब्रांच है, तो दैट इज 2,2 डाइमिथिल। चेक कर लो लॉन्ग चेन क्या आएगी, प्रोपेन आ जाएगी। तो पहले ये चेक करो 2,2 डाइमिथिल कहाँ पे है। ए और सी ऑप्शन में 2,2 डायमीथाइल दिया है आपको, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन हमारी ब्यूटेन, सॉरी सी में हमें ब्यूटेन दिया, लेकिन एक्चुअली हमारी कौन सी प्रोपेन है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये काफी जनों ने सही किया है। ओके, क्योंकि उन्होंने कॉमन नेम काफी अच्छे से कर चुके थे। अगर किसी को कॉमन नेम नहीं पता है तो याद रखना, नियो मतलब आपका क्या होता है, द कार्बन विच कंटेनिंग 2 ब्रांचेस 1 कार्बन एटम। अब ये थ्योरी आगे 6 कार्बन से फेल हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि 6 कार्बन में एक से ज्यादा ब्रांचेस आ सकती है। ओके, तो अगर ऐसे एक से ज्यादा ब्रांचेस आई तो ये जो आइसो एंड नियो की कॉमन नेम की थ्योरी है ये फेल हो गई है। उसके बाद ही हमारा क्या आया है, उसके बाद ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का इन्वेंशन हुआ था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट हुआ है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 22 एक बार चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 एक बार चेक कर लेते हैं। CH3 दिया है आपको, उसके बाद दिया है आपको CH2, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर निकाला है उन्होंने। CH2 के बाद नीचे से आपको दिया है C ट्रिपल बॉन्ड C दिया है। कंफ्यूज करने के लिए आपके अड़ंतर कोई भी आपकी पर्टिकुलर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको क्वेश्चन डाल देते हैं। कभी कभी जिगजैग लाइन के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो जिगजैग लाइन का भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से। अगर किसी को नहीं आता होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए मैसेज कमेंट के अंदर कि सर हमने जिगजैग लाइन के कुछ आईपीएसी नेम नहीं आते, तो वो भी पढ़ा दीजिए, आप वो भी ले लेंगे। यहाँ पे हम इसके बाद जो हम लेक्चर डालेंगे उसमें कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि नीट और जेडबल एडवांस के लेवल के आपके क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर मेन है एडवांस दोनों तरफ से। तो हम यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए, तो रूल देखो, अपने आईयूपीएसी के रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले रूल को फॉलो किया करो आप, कुछ हो ना हो। रूल क्या कहता है आपका, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो जहां पे आपके मल्टीपल बॉन्ड में उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हमारा टर्मिनल पे तो सिंगल बॉन्ड है सर, मल्टीपल बॉन्ड तो इस साइड से आ रहा है, तो 1 नंबर यहाँ पे दे दो, 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर ट्रिपल बॉन्ड को, 4 नंबर इसको आ जाएगा, 5 नंबर इसको, और 6 नंबर आपका इसको आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारी लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग। तो 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे आपका क्या अटैच हुआ है, आपका ट्रिपल बॉन्ड अटैच हुआ है। तो क्या करना है अब सर, लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख देना है। 6 का अपन लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आपके 6 है। तो चेक करिए हेक्स कहाँ पे दिया है आपको, सारे के सारे ऑप्शन उन्होंने हेक्स ही दिया है, तो मतलब आपको सब के सब अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही झटके में आपको आंसर रेडी हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कहाँ लिखना होता है, आपको लास्ट में लिखना होता है, चाहे फिर उसको प्रायोरिटी मिलो या ना मिलो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द वायनी जो है हमारा, वो कहाँ पे दिया आपको लास्ट में, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर बी और डी देख लीजिए, जहां पे वायनी उन्होंने लास्ट दिया है। तो उनमें से एक आंसर होगा हमारा। तो पहले आप 1 नंबर किसको आएगा, डबल बॉन्ड को आएगा। ओके, तो डबल बॉन्ड को ईएन कौन से ऑप्शन में दिया है, ये देख लीजिए, ईएन लिखना है, पूरा ईएन लिखना है क्या, नहीं। उसके बाद 3 नंबर पे आपका वायन आना चाहिए, ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन हमारा दिया है डी के अंदर, तो दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 से शुरू, 5 नंबर डबल बॉन्ड को दिया, जो रॉन्ग नंबरिंग है, तो वहां पे हमारा क्लिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चेक कर लीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है, तो लेकिन आपका पूरी रिवीजन एक ही झटके में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी पूरे पेपर की। इवन इन द केस आईपीसी नोमेनक्लेचर की भी रिवीजन आपकी इस क्वेश्चन से पूरी की पूरी तैयारी हो जाएंगी आपकी, तो आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप पूछा है उसने। आइसोप्रोपिल ग्रुप कौन सा आता है, अब आपको मालूम है आइसोप्रोपिल कंपाउंड कौन सा होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी कार्बन को आपका क्या होना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल अटैच होना चाहिए, दैट इज द कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल। ओके, तो ये हमें चेक करना है। ये काफी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, तो ये कंपाउंड कौन से इसके अंदर ये चेक करना है। तो पहला देख लो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपको ऑप्शन करना, चेक करना काफी जरूरी होता है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर निकालने से बेटर है ऑप्शन चेक करिए। तो ऑप्शन देखो आप कौन कौन से होंगे, तो ऑप्शन हम एक एक करके चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2,2 3,3 टेट्रा मिथिल पेंटेन दिया है।
जो कि हमारा 2,2 3,3 टेट्रामेथिल में ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे आपके पेंटेन को एक ही कार्बन को दो दो ब्रांचेस अटैच हो रही है, मतलब दो दो ब्रांचेस का तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा। हमारे सिर्फ ये होना चाहिए कि आइसोप्रोपिल कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड कौन सी चेन के ब्रांच में आता है। तो सेकंड, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड वाला भी चेक कर लीजिए आप, 2,2 डाइमेथिल पेंटेन दिया, फिर से इन्होंने क्या किया, नियो के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया। ओके, मतलब एक ही कार्बन को दो ब्रांचेस दे दी, जो कि दो ब्रांचेस हो ही नहीं सकती। नियो में एक ही ब्रांच है आपकी, सॉरी आइसो में आपकी एक ही ब्रांच है, तो यहाँ पे आइसो वाला कंपाउंड हमें देखना है। सी वाला देख लीजिए, यहाँ पे भी उन्होंने 2,2,3 ट्राइमिथिल, अगेन एक ही कार्बन पे फिर से दो ब्रांच, हमें वो भी गलत हो गया। लेकिन हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो चेक कर लीजिए आप, 2 मिथिल के बाद उन्होंने दिया हमको पेंटेन कंपाउंड, 2 मिथिल पेंटेन। अब ये हमारा ऑप्शन सही होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो पेंटेन मतलब क्या, 5 कार्बन एटम। ओके, तो 5 कार्बन एटम ने ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर पे उन्होंने मिथिल अटैच किया, तो हमने नंबर यहाँ से दे दी 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे मिथिल अटैच कर दिया। बाकी तो सारे आपके एन ही लगाया, मतलब सबके सब आपके क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो CH3 कर दो, इसको CH कर दो, इसको CH2 और इसको CH2 और इसको भी आपको CH3 कर देना है। ओके, अब आइसोप्रोपिल कंपाउंड कहां पे अटैच हुआ है, तो ये दिख रहा है आपको आइसोप्रोपिल कंपाउंड, दिस इज आइसोप्रोपिल कंपाउंड। बाकी कंपाउंड में सब कार्बन को दो दो मिथिल अटैच हुए हैं, ये आपने नोटिस किया है क्या। पहले ऑप्शन में आपको 2,2 दे दिया, सेकंड ऑप्शन में भी 2,2 दे दिया, थर्ड ऑप्शन में भी 2,2 दे दिया, मतलब ये दो दो ब्रांचेस, मतलब ये टर्शियरी फॉर्मेट हो गया। तो ये टर्शियरी कंपाउंड नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए था, आइसो चाहिए था। तो हमारा जो आइसो है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर लास्ट का डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, तो इसको काफी हाईलाइट करके रखो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। वैसे कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 नंबर दिए आपको, सारे ऑप्शन ऐसे दिए उन्होंने जहां पे हम वन क्लिक कर सकते हैं कि अरे एक कार्बन पे दो ब्रांचेस होंगी तो आइसो कैसे पॉसिबल होगा, वहां पे आपको लाइट लग जाना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 चेक कर लो, 23 हो गया। 24 में आपको स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम। CH3 दिया है, उसके बाद आपको दिया है CH, उसके नीचे C2H5 दिया है उन्होंने। C2H5 मतलब क्या होता है हमारा, CH2CH3। ओके, हम इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे उसको। तो आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया है तो उसको पहला आपका कंप्लीट नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लेना है आपको। OH दिया है, उसके बाद आपको यहाँ से CH2 दिया है और इसको क्लोरीन अटैच कर दिया है। हमें करना है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द रूल लॉन्गेस्ट चेन वहां से सिलेक्ट करनी है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हमारा जो क्लोरीन है उसको भी क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा उसको, तो लोवेस्ट नंबर यहाँ से दे दो ना, 1 दे दो, इसको 2 आ गया, OH को 3 4। अब आगे जाना है नीचे जाना है, ये आपको लॉन्गेस्ट चेन बताएगा, 5 नंबर या फिर 5 और 6 नंबर बेटर क्या है आपकी, लॉन्गेस्ट चेन बेटर है, तो 6 नंबर हमारी बेटर होगी। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप, हमारी ब्रांचेस कहाँ पे अटैच हुई देखो, 1 पे क्लोरो है और 4 पे मिथिल है। तो अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी रूल आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आईपीएसी ये कहता है आपको कि अल्फाबेटिक एक से ज्यादा अगर ब्रांचेस हो तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करो। तो क्या आ रहा है आपका, 1 क्लोरो आ रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ पहले। तो 1 क्लोरो कौन कौन से ऑप्शन में, ये चेक करो आप। 1 क्लोरो सारे चारों ऑप्शन में दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे फिर हम, अगर किसी एक ऑप्शन में नहीं होता तो हम उसको पहले ही कट कर देते, फिर बाद में आपको 4 मिथिल दिया। अब यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ कर दी होगी, 4 मिथिल में आपके दो ऑप्शन तो उड़ जाएंगे, देख लो आप। 4 मिथिल उन्होंने आपको पर्टिकुलरली दो ऑप्शन ए और बी में दिए हैं। ओके, सी और डी में आपको उन्होंने, एक सी में उन्होंने 4 इथिल कर दिया और डी में उन्होंने 2 हाइड्रोक्सी कर दिया। हाउ इट इज पॉसिबल, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी कैसे बोलेंगे हम उसको, वो प्रेफिक्स थोड़ी ना है यहाँ पर हमारे लिए, वो अभी क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हमारे लिए वो फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स बोल के कंसीडर करना है। तो 4 मिथिल आपको सिर्फ आंसर ए में दिया है, तो वही हमारा सही आंसर होगा। फिर भी हम लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख लेंगे, 6 का ओवर आपके, तो 4 मिथिल के बाद हेक्सेन आ जाएगा। सारे के सारे डबल सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए नहीं कर दिया मैंने, ई को निकालना पड़ेगा क्योंकि ओवेच का हमें सफिक्स क्या है आपका, ओवेल है, तो ओवेल ये सफिक्स अटैच करना है। कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 को 2 ओवेल कर दो। आपने इसको इस तरह से भी लिखा तो भी चलेगा या फिर 2 हेक्सानॉल भी लिखा तो भी चलेगा। हमारे पास ऑप्शन जो दिया है उसमें इसी फॉर्मेट में उन्होंने आंसर दिया है, तो हमारा यही आंसर आपका ए नंबर का आंसर हमारा एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 24। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भी उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, हम वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उसको नंबरिंग, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सारे हमारे रूल जो है उसको अप्लाई कर दे रहे हैं। तो रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईपीएसी नेम। ओके, तो वो आपको काफी अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं आईपीएसी नेम की,
रूल्स, तो वो रूल्स आपको दिमाग में बिठा के रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया। 25 देखेंगे, CH3 दिया आपको, अगेन CH डबल बॉन्ड सी किया उन्होंने, सी को उन्होंने लॉन्गेस्ट चेन अटैच कर दी, CH2 CH3 का अटैच कर दी। ओके, यार यहाँ पे उन्होंने अटैच कर दिया CH2 CH3। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बोलेंगे कि चलो इसको नंबरिंग दे दो। आप बोलोगे सर हम लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग देंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन में आपका डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। वो तो आपका पूरा हक है, लोवेस्ट नंबर उसको मिलना ही चाहिए। अगर इधर से 1 2 3 नंबर आ रहा है तो 3 4 5 6 जाओगे तो 3 नंबर जाने के बाद 4 5, बहुत से स्टूडेंट ने यही गलती की है कि उन्होंने 1 2 3 4 5 6 सिलेक्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 सिलेक्ट करने की जगह पे। ओके, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे 3 नंबर डबल बाउंड को आ रहा है, और अगर कभी डबल बाउंड को नंबर मिलता है तो वो वही एंड होगा जहां पे डबल बाउंड होता है। मतलब अगर आपने इधर से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की होती तो 3 के बाद 4 इसको ही मिलना चाहिए था, इसको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि डबल बॉन्ड शुरुआत हुआ है यहाँ से, तो वहां पे एंड होना चाहिए जहां पे डबल बॉन्ड एंड होता है। ये हमारा आईपीसी रूल है। लेकिन नंबरिंग हमारी यहाँ से 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 नंबर हो रहा है, तो 6 हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। तो हेक्सेन कौन कौन से ऑप्शन में, ये चेक कर लेते हैं हम पहले। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको हेक्सेन सारे के सारे ऑप्शन में दिया है, मतलब हेक्स सभी ऑप्शन में दिया है। अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके दो ऑप्शन कट जाएंगे पहले ही। ओके, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ऊपर से ये देख लो आपकी ब्रांच कहां पे, आपकी ब्रांच आपकी 3 नंबर पे, कौन सी ब्रांच है, इथिल। तो ये पहले तो 3 इथिल चेक कर लो कौन कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में दिए हैं। 3 इथिल उन्होंने आपको दिया है दो ऑप्शन में, सी और डी में, तो वो ए और बी तो उड़ गए, क्योंकि ए और बी में उन्होंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6, तो उन्होंने पर्टिकुलरली वो नंबरिंग रॉन्ग कर दी है। तो इसलिए हमारा ए और बी तो कैंसिल हो गया, बचा कौन, 4 सी और डी आंसर। ओके, तो उसमें से हमारा राइट कौन सा होगा, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला अगर आपका स्टार्टिंग शुरुआत हो जाती है तो आपके दो आंसर तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, मतलब दो ऑप्शन आपकी ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो आपको रियल 2 ऑप्शन में कंपटीशन होगी, जो कि अब हमारी है। तो हमारा डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, या हमें पता है तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो वहां पे ढूंढ लो, नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्यों वेस्ट हमारे वो टाइम, वहां पे 2 नंबर का डबल बॉन्ड। सी में आपको 4 पे डबल बॉन्ड दिया है, जो कि वहां से 1 2 3 4 से नंबरिंग होगी तो डबल बॉन्ड 4 पे आएगा, लेकिन हमारी नंबरिंग यहां से हो रही है तो 2 पे आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, तो 2 वाला हमारा आंसर सही होगा। तो क्या होना चाहिए, हेक्स 2 इन आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर हमारा कहां पे, लास्ट ऑप्शन में डी में दिया है आपको। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, काफी इजी टाइम, काफी कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपने ये ट्रिक्स अभी यूज कर लो, कोई बात नहीं है, पहला पेपर था हमारा, तो आपने ये अभी दिमाग में बैठा लेना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। काफी इजी तरीका होता है, इतना टाइम पीरियड के अंदर आपको सबमिट करना है। अभी हमारे ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, तो उसके अंदर आपका टाइम पीरियड, जब आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाता है। तो बिफोर द सबमिटिंग पेपर, तो आपको पहले आपके क्वेश्चन पूरे एंड करने और जरूरी होते हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। इसीलिए हमारा डीसीसी जो हमारा डीपीसी जो डेली प्रैक्टिस, डीपीपी जो डेली प्रैक्टिस पेपर है, वो हमारे जो वर्कशीट में देता हूँ आपको, वो हमेशा टाइम के हिसाब से आप सॉल्व किया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बेटर रहे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। आईपीसी नॉमेनक्लेचर पूछा है उन्होंने, CH3/3 दिया है, फिर से कंडेंस फॉर्मूला दे दिया, उसके बाद CH करके उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, जहां पे डबल बॉन्ड डाल दिया, और वहां पे CH3/2 कर दिया कंडेंस फॉर्मूला। हमें क्या करना है, उसको स्ट्रक्चर में निकाल लेना है। CH3 3 है, एक ही कार्बन को 3 CH3 अटैच कर दो अटैच, और इस C को आपको CH अटैच है तो उसको भी CH अटैच कर दो, CH को डबल बॉन्ड अटैच है कर दिया मैंने। अब इस कार्बन को 2 मिथिल अटैच है, एक मिथिल यहाँ पे और एक मिथिल ऊपर या नीचे लिख दो, डजंट मैटर। ओके, तो आईपीसी नेम पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट रूल, अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, select the such a longest chain which containing lowest number to डबल बॉन्ड को लोवेस्ट बनना चाहिए। माना कि यहाँ पे सर दो दो ब्रांचेस है, तो ब्रांच का कोई महत्व है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन डबल बॉन्ड इज अ सफिक्स, ये क्या है हमारे लिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो हमारा सफिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 एंड 5 कहाँ पे आ रही है ब्रांच, 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है, और 4 पे सिर्फ 2 ब्रांचेस आ रही है, मतलब क्या आना चाहिए, 4 नंबर आपको 2 बार लिखना है। तो 2, तीनों भी सिमिलर है, तो 2,4,4 ये ढूंढ लो कहां पे है, तो इसमें ही आपका आंसर रेडी हो जाएगा आपका। ये आपको सारे के सारे ऑप्शन में दिए आपको, नहीं नहीं नहीं, दो ऑप्शन में दिए आपको, मतलब ए और बी में दिया है, तो ए और बी में आंसर हो सकता है, मतलब सी और डी आपका उड़ गया है। मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको हमेशा पहले ऑप्शन चेक करना चाहिए नाम लिखने से पहले, वहां पे आपका टाइम का काफी बचत हो जाती है टाइम की। ओके, अब हमें क्या करना है,
ट्राइमिथिल लिखना है सर, 2,2 ट्राइमिथिल। चलो ये चेक कर लो ट्राइमिथिल दिया है या नहीं दिया उन्होंने क्वेश्चन नंबर ए में ट्राइमिथिल दिया है, क्वेश्चन नंबर बी में भी ट्राइमिथिल दिया है। अब डबल बॉन्ड कौन से क्वेश्चन में दिया है दैट इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने डबल बॉन्ड 3 दिया है बी में, लेकिन ए में उन्होंने क्या दिया आपको 2 नंबर। तो हमारा एक्चुअल डबल बॉन्ड कहाँ पे, सॉरी बी में आपको 2 नंबर दिया है, ए में उन्होंने 3 नंबर दिया है। तो हमारा एक्चुअल डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है सर। तो अकॉर्डिंग टू लॉन्गेस्ट चेन आपकी 5 की है, तो पेंट आना चाहिए। तो दोनों में पेंट दिया है आपको, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो पेंट के बाद 2 इन कहाँ पे ये देखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका सेकंड नंबर का होगा। हमें शायद आंसर की में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर चुके हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक में आपको ए ऑप्शन दिया है, तो दैट इज रॉन्ग। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल 2 नंबर आपके यहाँ पे आएगा, ना कि इस टाइप पे आएगा। ओके, क्योंकि हमारा लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को मिलना जरूरी है। अगर इधर से नंबर तो माना कि आपके 2 नंबर पे दो ब्रांचेस आ रही है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड इज अ सफिक्स, इसके बारे में सोचना है आपको, सफिक्स को प्रायोरिटी पहले देनी है। तो आंसर कौन सा होगा, बी। तो वहां पे आंसर की में आपका रॉन्ग हो चुका है, तो वो सीधा कर लीजिए, आप उसको ठीक कर लीजिए। आप बोलोगे सर ने तो आपको गलत दे दिया, सर ने गलत नहीं दिया, कंप्यूटर ने गलत दे दिया आपको। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी थी, उन्होंने आंसर यही कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द ओवर रूल, इसीलिए तो मैं आपको ये सोल्यूशन दे रहा हूँ ना। सोल्यूशन का रीजन क्या है, जहां पे मिस्टेक होती है वो मिस्टेक हमेशा कायम नहीं रहनी चाहिए, वो मिस्टेक सुधरनी चाहिए, तो ही आगे बढ़ेंगे हम। अगर मिस्टेक बार बार करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, आईपीसी ने विच विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीसी नेम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के बारे में पूछा है, ठीक से स्पेलिंग पढ़ा करो, नहीं तो करेक्ट पढ़ लेंगे उसको। इनकरेक्ट पूछा है उन्होंने। तो पहला दिया आपको ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या दिया आपको, इथेनॉइक एसिड, बिल्कुल सही आंसर है सर। इथेनॉइक एसिड ऐसा ही नाम होता है आपका, इथेनॉइक एसिड CH3 सी डबल बॉन्ड O OH कंपाउंड को इथेनॉइक एसिड ही बोलेंगे ना हम। बी का चेक कर लीजिए, बी का आंसर दिया उन्होंने इथेनॉल, ये भी सही है सर, इथेनॉल ही होगा आपका, क्योंकि CH3 सी डबल बॉन्ड OH को हम इथेनॉल ही बोलेंगे। सी नंबर चेक कर लीजिए, पेंटेन, पेंट 3 इन दिया है उन्होंने। अब ये 3 इन सही है या नहीं है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर निकालना जरूरी है। क्या करेंगे सब, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन निकाल लो, पहले निकाल लिया 5 कार्बन। सर आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो थर्ड नंबर के कार्बन में, पहले नंबरिंग है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे थर्ड नंबर को आपका डबल बॉन्ड अटैच हो रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर ये सही है तो CH3 CH2 ये CH आ जाएगा, ये भी CH आ जाएगा, और ये CH3। तो अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल आईपीसी नेम क्या होना चाहिए था सर, हमारा रूल कहता है कि आपके डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या होता है, यहाँ पे आपकी डबल बॉन्डिंग वहां से शुरुआत होती है राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5। तो ये गलत हो गया भैया, ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, 2 नंबर आपका डबल बॉन्ड पे आ गया, यहाँ पे 2 नंबर डबल बॉन्ड पे आना चाहिए, इन्होंने 3 नंबर दे दिया, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो इनकरेक्ट ही तो पूछा हमें, तो हमारे लिए क्या है ये, हमारा सही आंसर इनकरेक्ट है ये आपका। डी नंबर का भी हम चेक कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं है, डी का भी चेक कर लीजिए। डी का दिया आपको इथिल दिया है पहले, मतलब ये विदाउट एनी पोजीशन इथिल दिया है, मतलब 100% से ये कौन है, ईस्टर वाला कंपाउंड है। उसके बाद देख लो क्या ईस्टर वाला या फिर इथर कंपाउंड वाला भी हो सकता है, क्योंकि इथर हम इथर में भी लिखते हैं वहां पे विदाउट एनी पोजीशन। ओके, जो ऑक्सीजन को डालता है 1 क्लोरो दिया है, तो ये भी आपका 1 क्लोरो। उसके बाद दिया आपको पेंटिल इथर दिया है आपको, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, पेंटिल इथर दिया है। तो ये तो सही आंसर हो गया आपका। तो ये हमारा आईपीसी नेम सही है, कॉमन नेम के फॉर्मेट में आपको इथर बोला उन्होंने, तो ये भी हमारा सही है। तो गलत, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 28 चेक कर लिया हमने। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका डी जो है वो ऑप्शन क्या दिया आपको, 3 मिथिल पेंटेन टू ऑल दिया है। क्या दिया है, 3 मिथिल पेंटेन टू ऑल। हमें तो आंसर मिल गया, लेकिन आप क्यों सॉल्व कर रहे हो सर, तो वो आपको समझने के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। ओके, 3 मिथिल पेंटेन टू ऑल दिया, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो कर दो 5 कार्बन, 5 कार्बन कर दिया हमने। ओएल आपका 2 पे अटैच है, ओएल मतलब कौन, ओएच कंपाउंड। 3 पे कौन है आपका, मिथिल कंपाउंड है, बाकी की कर दो आपके CH3। तो बिल्कुल सही आंसर है सर ये, इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, कोई आपको घोटाला दिख ही नहीं रहा, इसके अंदर करप्शन है ही नहीं, बराबर दिया है बिल्कुल। 1 2 3 4 5 नंबरिंग बराबर है, तो ये भी हमारा सही आंसर है। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट हमारा सर सी वाला दिया है, जहां पे 2 इन करना चाहिए था उन्होंने 3 इन कर दिया वहां पे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था, ये 27 क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 27 वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट वाला सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। तो सी इज द राइट आंसर, जो कि इनकरेक्ट है एक्चुअल में। ओके, इनकरेक्ट पूछा है।
ठीक से क्वेश्चन को रीड किया करो आप, और वहां पे जाके आपको क्वेश्चन मार्क भी दिया, तो आंसर क्या आएगा आपका 27 का सी आ गया, क्योंकि वहां पे 2 इन आना चाहिए था तो उन्होंने 3 इन कर दिया, तो गलती से नहीं, वो जानबूझ के किया गया, इनकरेक्ट पूछ रहा है आपको इसी वजह से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 को तरफ चलते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, आईपीसी ने पूछा है फिर से CH3। सर आईपीसी का तो पेपर है तो आईपीसी तो पूछेंगे ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर दिया है फिर से CH3, उसके बाद CH2 दिया है, पहले स्ट्रक्चर निकालने दो मुझे, फिर आपने उसका आंसर रेडी करके रखना, या फिर आपके पास पेपर है, पेपर में देखो और आंसर रेडी करो अपना खुद का ही आंसर। Cl दिया है, ये हमारा स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने। क्या पूछा है, ईथर कंपाउंड है आपका ROR, दैट इज माय नेम, आपको मालूम है स्टार्टिंग सर का नाम ही ROR में आ जाता है, हमारे नाम में भी केमिस्ट्री छुपी है। तो यहाँ पे क्या है पर्टिकुलरली सर, ये हमारा सबसे बड़ा मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द ईथर आईपीसी नेम हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये माना कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये हम एज अ प्रेफिक्स बोल के सर इसको इथॉक्सी कंसीडर करते हैं। ये हमने सेकेंडरी प्रेफिक्स के टेबल में लिखा भी है अल्कोक्सी बोल के, मालूम है, बोल रहे होंगे तो याद कर लो अभी भी। सेकेंडरी प्रेफिक्स में हमें इसको अल्कोक्सी बोलना है, तो सर की नंबरिंग कहां से शुरुआत करनी है, अकॉर्डिंग टू द रूल आपकी नंबरिंग वहां से शुरुआत होनी चाहिए जहां पे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए आपकी ब्रांच को एज वेल एज आपके फंक्शनल ग्रुप को। माना कि 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे 1 पे तो आपका क्लोरो अटैच हो रहा है, तो 1 हम कहां से शुरुआत करेंगे, हम क्लोरो से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 4 और दिस इज द 5 नंबर। ओके, ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो 4 पे कौन आ रहा है भाई, 4 पे आ रहा है आपकी ब्रांच, कौन क्या नाम है उसका, इथॉक्सी। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे क्लोरो भी है, उसको थोड़ी ना बोलना है आपको, तो 1 क्लोरो आ जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है सी पहले आता है, एबीसीडी आती कि नहीं आती है ना सर, एबीसीडी बहुत इजी है। 1 क्लोरो हो गया, फिर क्या आ जाएगा 4 इथॉक्सी हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो गया रेडी आंसर हमारा 4 इथॉक्सी। देन आफ्टर द पर्टिकुलरली क्या लिखना है आपको, ये हो गया 4 इथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन लिखेगा, पेंटेन लिखना है सर, पेंटेन बोलो मत आप भी, पेंटेन लिख देना है, 1 क्लोरो 4 इथॉक्सी पेंटेन आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये हो गया हमारा नाम तैयार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। इथेनॉल क्लोराइड दिया है बच्चे ने, क्या दिया है, इथेनॉल क्लोराइड। बच्चे ने मतलब जो जिसने पेपर निकाला वो सर आप ही तो हो पेपर निकालने वाले, और कौन होगा। चलो देख लो क्या है आपको पर्टिकुलर यहाँ पे आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है आपको, इथेनॉइल क्लोराइड दिया है, कौन है ये, फंक्शनल ग्रुप है भाई, और कौन होने वाला है, इथेनॉइल क्लोराइड। चलो बराबर देख लो, इथेनॉइल क्लोराइड दिया है। सर ऑयल क्लोराइड हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था उसके लिए यूज करते हैं हम, अरे पढ़ा था मतलब क्या, आपने पढ़ा नहीं, उसके एग्जाम्पल भी सॉल्व किया आपने। ये हमारा इथेनॉल क्लोराइड, तो स्ट्रक्चर क्या होगा सर, 1 नंबर इसको आ जाएगा, 2 नंबर इसको आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको करना है सारे CH3, बिकॉज इथेन मतलब 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो दैट इज CH3 सी डोंट Cl आना चाहिए, मतलब एसिडिल क्लोराइड की तरह आ जाएगा आपका ये कंपाउंड, कॉमन नेम एसिडिल क्लोराइड बोलते हैं हम उसको। तो इथेनॉल क्लोराइड का आईपीसी। ये क्या पूछा है इसने, स्ट्रक्चर पूछा है, देख लो भाई कहाँ पे ये CH3 सी डबल Cl आपको दिया है उन्होंने, CH3 COCl कहा है, ढूंढो, ये ढूंढो, इसको जाने मत दो, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में आंसर है सर ये, तो ये आ गया हमारा बी आंसर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था ये, ज्यादा वेस्ट नहीं करवाना इसके अंदर। आपको अगर फंक्शनल ग्रुप पता नहीं है तो रीड कर लो, आपको टेबल दिया है सेकेंडरी सफिक्स के अंदर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, सीनियरिटी टेबल के अंदर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, वो भी चेक कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, दिया है आईयूपीएसी ने पूछा है आपको CH3 CO दिया है, मतलब क्या है आपका C डबल बॉन्ड O है, सिंपल सा लॉजिक है सर, यहाँ पे NH दिया है, Br दिया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चे क्या कर रहे हैं, नए नए हैं, नए नए स्टूडेंट सर, नए नए इतने सारे एग्जाम्पल हमें एक साथ थोड़ी ना पढ़े आज तक, क्यों नहीं पढ़े, आपको पढ़ना तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 वाला आंसर है हमारा, 30 का क्वेश्चन है हमारा। तो क्या करना है, इसको निकाल लेना, पहले CH3 C डबल बॉन्ड O निकालना है, क्योंकि वैलेंसी हमारी कार्बन की 4 होती है। NH दिया है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है, तो 3 ही करेंगे। NH नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ने एक ले ली, कार्बन ने एक ले ली, अब क्या है उसको Br, तो N को Br अटैच हुआ है, नाइट्रोजन को तो आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उसको N ब्रोमो के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो दोनों कहाँ पे N ब्रोमो, तो N कैपिटल लिखना है आपको, N मतलब नाइट्रोजन एटम, उसको कौन अटैच है, ब्रोमो अटैच है, तो ये ब्रांच आपको N ब्रोमो के फॉर्मेट में लिखना होता है। तो ये ढूंढो पहले कहाँ पे, तो 1 तो गया,
वन ऑप्शन तो गया, सेकंड बी भी गया, इथेनॉल ब्रोमेट दे दिया उसने। लेकिन थर्ड में एन ब्रोमो दिया है और डी तो नन ऑफ दिस दिया, तो डी भी उड़ गया, मतलब आंसर रेडी हो गया सर। विद इन अ सेकंड हमारा आंसर आ गया एन ब्रोमो। इस पे क्लिक कर दो, सीधा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, लेकिन आपको बढ़ना है तो बढ़ सकते हो। लॉन्ग चेन 1 2 है तो क्या लिखना पड़ेगा, इथेन लिखना पड़ेगा। इथेन के बाद ये कौन सा कंपाउंड है आपका, दैट इज अमाइड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड है, तो भाई अमाइड लगाना पड़ेगा ना। अमाइड नाम भी है, उसका सफिक्स भी अमाइड ही है, मालूम है आपको। तो इथेन का क्या करना पड़ेगा, ई निकालो सर, उसको अमाइड लगा दो। दैट इज अ कंपाउंड नेम एन ब्रोमो इथेनामाइड, नाम बन गया इसका। दिस इज द सिंपल नेम। ये भी काफी गलत किया है बच्चों ने, ऐसा मत किया करो आप।